ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की यह है टनल नंबर 1। टनल नंबर 1 के अंदर हम मौजूद हैं। तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबी यह टनल जब बनकर तैयार होगी उसका यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टनल के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और टनल के अंदर अच्छी खासी नमी है। हालांकि यहाँ पर लगातार जो फ्रेश एयर है उसको एक पाइप के जरिए अंदर फेंका जाता है। लगातार यहाँ पर फ्रेश एयर आती रहती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर स्थितियाँ बदलती जाती हैं। हमारे साथ यहाँ के इंजीनियर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मैं तरुण हूँ, एग्जीक्यूशन का काम देखता हूँ, मैनेजर हूँ टनल का। जो यहाँ पर काम चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो स्पीड है उससे सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, पूरा सेटिस्फाई हूँ जी। तो हर महीने कितनी सुरंग खोद लेते हैं आप? हर एवरी मंथ एक फेज की मेरी प्रोग्रेस है 32 मीटर है मेन की, और जो हमारा 80 छोटा फेज है उसकी भी 32 मीटर है। अच्छा, यहाँ अभी काम कितना बचा हुआ है? अभी इस फेज से हमारा 550 मीटर बचा हुआ है, इसको कंप्लीट होने में, ब्रेक थ्रू होने में 550 मीटर मेन टनल का। अच्छा, यहाँ एक इतनी चौड़ी टनल है ये, इसको अगर हम फिनिश्ड डाया की बात करें, जब ये बन जाएगी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, तब डायमीटर क्या होगा? 7.6 है इसका फिनिश है। और यहाँ पर जो ट्रैक बिछाया जाएगा वो सिंगल होगा या डबल होगा? सिंगल ट्रैक होगा। तो सिंगल ट्रैक की यह टनल है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो लगातार इसमें लाइट जलती रहती है, आने जाने का जो इंतज़ाम है वो पूरी तरीके से किया जाता है, सेफ्टी के तमाम प्रिकॉशंस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ काम भी चल रहा है और यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हर वक्त सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, टनल के अंदर की स्थिति आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और एक जो बड़ी बात है, जैसे जैसे टनल की खुदाई होती जा रही है वैसे वैसे हम कह सकते हैं इसमें काम भी किया जा रहा है, यानी इसको तैयार भी किया जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे मैं देख रहा था गैंट्री भी लगी हुई है, क्या किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है? इसके पीछे लाइनिंग का काम चालू हुआ, पूरा फिनिशिंग का काम चला हुआ, आगे एक्सकवेशन का काम चला हुआ, पीछे ईटी का फिलर गैंट्री का काम चला हुआ, जो है साथ साथ पूरा लेके चल रहे हैं, फिनिश करते यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। तरुण जी, देखते हैं यहाँ पर काम क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम पिछली बार आपको लेकर आए थे तब यहाँ से थोड़ा पहले हम थे, लेकिन अब काफ़ी आगे आ चुके हैं। और अगर हम पोर्टल 1 की बात करें, वहाँ से कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं? ये 2.5 किलोमीटर के नियर अबाउट है। मतलब मेन पोर्टल से हम लोग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। जी। तो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इस टनल को जो खुदाई चल रही है, इसमें किस तरीके से, क्या दूसरी साइड से भी खुदाई चल रही है? हाँ, दूसरी साइड से भी खुदाई चल रही है, एडिट से भी चल रहा है और अपना P1 से भी खुदाई चल रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको हम काम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ चल क्या रहा है, जरा समझाइए हमारे तरफ। जी, अभी हमने उसको पाइप रूफ किया, पाइप रूफ करके इसका ग्राउटिंग चल रहा है। तो यहाँ पर ग्राउटिंग चल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो लंबे लंबे पाइप हैं इनको अंदर धंसाया जाता है। ये जरा वर्किंग समझाइए, किया क्या जा रहा है? ये हमने सबसे पहले इसका वो प्रोफाइल लेते हैं, सर्वे का प्रोफाइल लेके इसके ऊपर हमारी ऑटोमेटिक जंबो ड्रिल लगती है। ये पूरा हमारा पाइप है 12 मीटर का, उसको हम लगाते हैं, पूरा स्किन टू स्किन की स्पेसिंग होगी 300। तो इसके हमारे 52 पाइप आते हैं। इसको करके हमारा काम आता है ग्राउटिंग का। ग्राउटिंग के बाद फिर हम इसकी एक्सकवेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। मतलब लंबे लंबे पाइप आप पहले धंसाते हैं? हाँ, धंसाते हैं। इसकी लेंथ 12 मीटर है। जैसे हम इसका रिप लगाएंगे, वो हम 3 मीटर का ओवरलैप होता है, वो हम 9 रिप लगाएंगे। अच्छा, रिप भी लगाई हाँ। और इसको लगाने का पर्पज़ क्या होता है? पाइप प्रूफिंग का पर्पज़ क्या होता है? जाके जो हमारा जैसे रो क्लास शेल है, ऐसे कुछ पुअर रोक है, ताकि वो थोड़ा ऊपर जैसे जाते हैं ऊपर से क्लैप्स ना हो, ऐसे कुछ ना हो, तो हम इसके लिए पाइप लगाते हैं ताकि कोई डिफॉर्म ना हो, ऐसे कुछ वो ना हो, खराबी ना है। इसलिए जब पाइप प्रूफिंग हो जाती है उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? पाइप प्रूफ के बाद अगला स्टेप ग्राउटिंग का। ग्राउटिंग का यानी इसमें मटेरियल भरा जाता है? हाँ, सीमेंट ग्राउट किया जाता है इसमें। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद हम इसको अपना एक्सकवेशन करेंगे, यानी खुदाई करेंगे इसकी। खुदाई करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? एक्सकवेटर हम 200 एक्सकवेटर यूज़ करते हैं, ब्रेकर हम वो लगाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, ये पूरा जो काम है
बड़ा सावधानी के साथ किया जाता है। और यह जो लंबे लंबे आप पाइप देख रहे हैं, इनको अंदर धंसाया जाता है और धंसाने के बाद इसमें खास तरीके का मटेरियल अंदर भरा जाता है जिससे मजबूती बनी रहे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके जो मटेरियल को निकाला जाता है, एक्सकेवेटर्स लगाए जाते हैं और उनको हम कह सकते हैं उनका काम होता है यहाँ से मिट्टी को, चट्टान को निकालना। और इतना सारा जो मैकेनिज्म है वो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो बहुत मजबूत नहीं हैं, क्योंकि इनके कोलैप्स होने का खतरा रहता है। और इस खतरे से बचने के लिए ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है। आप इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहे एक ही दिन में आर पार चले जाएं। नहीं साहब, 500 मीटर है, 550 मीटर है, तेजी से आप आगे आर पार चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हिमालय है और हिमालय में हर जगह पर आश्चर्य छुपे हुए हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है, आइए उनसे बात करते हैं। जब हम यहाँ पर कहते हैं हिमालय है और हिमालय के साथ बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या कहेंगे आप? सही बोला आपने, क्योंकि ये कोई एकदम से हम जैसे अच्छी रोक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं, सुनते हैं कि उनकी रॉक क्लास एक जैसी होती है। बट ये जो हमारी जियोलॉजी है, हिमालयन जियोलॉजी, यहाँ यंगर हिमालयस हैं, तो ये अभी बन रहे हैं अभी। तो यहाँ बहुत ही डिफरेंट, जो बाहर से भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी यहाँ हमारी जियोलॉजी को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी शायद जियोलॉजी पहले नहीं देखी होती। इसको लेकर कहा जाता है हिमालयन टनलिंग मेथड, और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बार बार इस चीज़ को कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड। तो उसका इस्तेमाल या ये जो टनल की खुदाई का जो तरीका है, इसको लेकर ये कहना सही होगा? जी, जनरली न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हिमालयन रीजन में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम NATM को ही फॉलो कर रहे हैं। NATM को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो हिमालय से आपको सीखने को मिला, कई जगह पर आप लोग जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा मिलना है। जी बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें यहीं इससे पहले भी जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैं रहा हूँ, तो ये जियोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हर फेस पे हमें हर नई चीज़ सीखने को मिलती है। कैसे हमें नए चैलेंज को कैसे सामना करना है, उसके लिए हमें क्या टेक्निकली कैसे हमें उसको टैकल करना है, वो सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ सिखा रही है ये टनल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको हमने कई प्रोजेक्ट दिखाए हैं, USBRL को भी दिखाया है, साथ ही साथ हिमाचल में जो बेरी बिलासपुर के बीच में जो काम चल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया है, सिक्किम का काम भी दिखाया है, नॉर्थ ईस्ट की जो टनल्स हैं वहाँ पर किस तरीके से टनलिंग की जा रही है वो भी दिखाया है। लेकिन हिमालय के इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा के लिए यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो केदारनाथ के लिए रेलवे का रास्ता हो, या हम कह सकते हैं बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए जो रास्ता बनाने की योजना है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2028 का टारगेट है, ये कहा जा रहा है कि 2028 में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके लिए जो हम कह सकते हैं उम्मीद की जा रही है 2027 में यह टनल पूरी कर ली जाएगी। और यहाँ पर जब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक एक स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत में जो भारतीय रेलवे का काम है और ख़ास तौर पर हिमालय के अंदर जिस तरीके का काम चल रहा है वो अपने आप में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अविश्वसनीय है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट टनल नंबर 1